हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बहुत बड़ी बहस है कि जो कुछ हमारे आसपास है वो शुद्ध है या नहीं। जैसे अक्सर आप सुनते होंगे हवा शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, खाने पीने की चीज़ें शुद्ध नहीं है। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, उसके बीच का सही अंतर, विज्ञान क्या कहता है उसके बारे में। और फिर हम ये भी जानेंगे कि जो भी एडल्ट्रेटेड चीज़ें हैं वो किस तरीके से शुद्ध या अशुद्ध हैं। हम ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 9th का है, इज अ मैटर राउंड अस प्योर। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है पूरे चैप्टर का, तो एक ही बार में पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चैप्टर में बने रहें, स्किप बिल्कुल ना करें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, और बच्चों जो बताऊंगा वो पेपर में आएगा। पिछले 14-15 साल का जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, आपको सारा कुछ इससे इंपॉर्टेंट ही मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहली जो इसमें बात है वो क्या है कि प्योर क्या प्योर है और क्या प्योर नहीं है। तो ये जो वर्ड है प्योर, इसका साइंटिफिक मतलब क्या होता है वो समझते हैं। ध्यान से समझना। प्योर का मतलब है एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल से। तो जब पार्टिकल एक जैसे हों और पूरे के पूरे सिस्टम में एक जैसे हों तो वो क्या है, प्योर है। और अगर ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा है, तो वो प्योर नहीं है। और प्योर नहीं है तो क्या है, मिक्सचर। क्या है, मिक्सचर, यानी वो एक मिश्रण है। ठीक है, अब हमारे आसपास जिन चीजों को शुद्ध कह के बेचा जाता है, जरा देखते हैं वो शुद्ध है कि नहीं। जैसे कहा जाएगा शुद्ध नमक, ये प्योर सॉल्ट है। क्या सॉल्ट हमारे घरों में जो आ रहा है प्योर है? नहीं। उसमें पहली बात तो और भी सॉल्ट्स की या मिनरल्स की मिलावट हो सकती है। दूसरी बात, उसमें अगर हमने आयोडीन मिला दिया तो वो एक ही तरह से तो नहीं है, आयोडाइज्ड सॉल्ट है ना। तो अगर वो आयोडाइज्ड है तो वो प्योर नहीं है। ऐसे ही प्योर घी, शुद्ध देसी घी लिखा होता है, क्या देसी घी शुद्ध है? इस परिभाषा के हिसाब से तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें भी एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स आपस में मिले हुए हैं। क्या मिल्क जिस पे लिखा हुआ है प्योर, क्या वो शुद्ध है? जी नहीं, वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और वो क्या है, एक मिक्सचर है, वो भी हेट्रोजीनियस। ठीक, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बेटा बार बार कह रहा हूं, स्किप नहीं करना। चैनल जो है आपको हमेशा वीडियोस आपके लिए देता रहेगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ लाइक करना, कोई चीज़ पूछनी हो कमेंट करना, मैं जो सवाल पूछता हूं उनके भी जवाब आप देना इसमें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्योर क्या होता है और इम्प्योर क्या होता है, ये जानते हैं कि प्योर क्या होता है। तो प्योर क्या है? अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल एंड इज डिवाइडेड इनटू, और हम अगर उसे हम आगे डिवाइड करें तो वो एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं। दो ही चीजें हैं जो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि प्योर है। हालांकि ये भी डिबेटेबल है, एलिमेंट्स भी 99.9% ही मैक्सिमम प्योरिटी अटेन कर सकते हैं। ठीक है, और कंपाउंड्स में भी और तरह की अशुद्धियां हो सकती हैं, पर यहां पर हम इसी को पूरा मानेंगे। और प्योर क्या है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, क्योंकि ये सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं। याद रहेगी बात? ठीक है, तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इसको चैप्टर के लास्ट में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एलिमेंट क्या है? सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जिसे और सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते, वो क्या है, एलिमेंट्स। एग्जांपल, ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन होती है, गोल्ड, हाइड्रोजन, और कोई भी एलिमेंट, आयरन है, सिल्वर है, ठीक है, मरकरी है, पारा जो थर्मामीटर में होता है, ये सभी क्या है, ये सब एलिमेंट्स हैं। आपने कार्बन सुना, आपने हाइड्रोजन सुना, आपने लिथियम बेरिलियम सुना होगा, आपने और भी बहुत सारे, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ठीक है, ये सभी क्या है, एलिमेंट्स हैं। लगभग 118 एलिमेंट्स के बारे में हम लगभग अभी जानते हैं और पढ़ते हैं। कुछ में हम 120 भी लिखा हुआ देखेंगे, और फिलहाल हमारी बुक्स में मैक्स 118 के बारे में ही पढ़ते हैं, 118। अब अगले क्या है, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स भी प्योर हो सकते हैं, क्यों?
क्योंकि जो कंपाउंड केमिकल रिएक्शन से बने हैं, जिनमें केमिकल बॉन्ड्स हैं और वो सेम पार्टिकल्स रिपीटेड है थ्रू आउट दी, जिस भी मैटर की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर, तो वो भी क्या है, प्योर है। दो या दो से अधिक एलिमेंट से बने हैं एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़ने के बाद, वो क्या है, कंपाउंड्स हैं। एग्जाम्पल वाटर, अगर सिर्फ H2O है कहीं पर, प्योर H2O, उसके अंदर कोई मिनरल कुछ और नहीं मिला हुआ है, तो वो क्या है, प्योर है। अगर NaCl सोडियम क्लोराइड प्योर है, उसमें और कुछ नहीं मिला है, तो वो भी क्या है, मतलब उसमें और कोई पार्टिकल नहीं है, तो वो भी क्या है, प्योर है। ठीक है, प्योर जो H2O होता है उसे डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं। कैसे बनाया जाता है, किसी भी वाटर सोर्स को गर्म करो और जो वेपर्स हैं उसे कंडेंस करके एक जगह इकट्ठा कर लो, क्या बन जाएगा, डिस्टिल्ड वाटर। वो प्योर होता है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि हमें पता लगा कि ज्यादातर चीजें क्या हैं, साइंस के हिसाब से प्योर नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री इज नॉट साइंस ऑफ 100 और 1800 एलिमेंट्स, इट इज द साइंस ऑफ thousands and thousands compounds made up of them। जो इनसे बनी हुई हजारों हजार चीजें हैं, उनसे केमिस्ट्री है, और वो सभी क्या है, आइदर दे आर मिक्सचर्स और दे आर प्योर। तो मोस्ट ऑफ देम आर मिक्सचर्स। तो हम इस चैप्टर में ज्यादा डिटेल में मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो अब अगला सवाल है, तो सर ठीक है, ये इम्प्योर है, ये प्योर नहीं है, यानी कि ये क्या है, मिक्सचर्स हैं। ठीक, तो मिक्सचर्स क्या है, ये दो या दो से अधिक कंटेन्स टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइंड। वो कैसे जुड़ने चाहिए, फिजिकली, केमिकली नहीं, फिजिकली। यानी उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन शेयरिंग कुछ नहीं होना चाहिए, बस वो फिजिकली एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, मिक्सचर्स। उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो बनी रहे। मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जैसे हमने H2O लिया यानी पानी लिया, इसमें हमने क्या मिला दी, शुगर, क्या बन जाएगा, शुगर सिरप, शुगर सिरप बनेगा। अब ये जो चीनी का पानी है, चीनी घुली हुई, ठीक, इसमें दो कंपोनेंट्स मिले हैं, पर वाटर अपनी आइडेंटिटी बनाए हुए है और शुगर अपनी आइडेंटिटी बनाए। हालांकि इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई है, सॉलिड से ये भी लिक्विड का हिस्सा बन गई है, लेकिन अभी भी इसने जो अपना नेचर है, इसका मिठास है, वो अभी भी बरकरार है। इसे आप छान कर फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। इसको आप फिल्टर करेंगे तो फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर पाएंगे इस मिक्सचर को। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो मिक्सचर समझ में आ गए, दो या दो से अधिक चीजें जो फिजिकली आपस में जुड़ी हुई। तो ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम आगे देखते हैं। अब मिक्सचर्स होते हैं दो तरीके के, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन्स एक जैसा, होमो मीन्स क्या होता है, एक जैसा। जिनकी कंसंट्रेशन, ऐसे मिक्सचर्स जिनमें जो भी कंपोनेंट्स मिले हुए हैं उनकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट दी सॉल्यूशन, यानी पूरे के पूरे सॉल्यूशन में सेम हो, वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, लाइक सॉल्ट वाटर, एयर, या भी मैंने ये जो आपको शुगर सिरप का एग्जांपल दिया, ये भी ऐसे मिक्सचर जिसमें जो कुछ भी आपस में मिला हुआ है, दो दो से अधिक मिले हुए हैं, पर उनकी जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट दी थ्रू आउट दी मिक्सचर क्या है, सेम है। याद रहेगी। ऐसे और भी एग्जांपल होते हैं, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो होमोजेनियस का उल्टा, हेट्रो मींस होता है डिफरेंट। ऐसे मिक्सचर्स जिनकी नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो, कैसी कॉम्पोजिशन हो, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे सैलड हो गई, सैंड मिक्स्ड विद वाटर हो गया, रेत मिला दिया आपने मिट्टी में, तो क्या है, कॉम्पोजिशन क्या रेत की एक बराबर रहेगी, नहीं रहेगी। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। घर में खाना बनता है, मटर पनीर बनती है, अगर एक कटोरी सबको निकाल कर दे, क्या सबके में पनीर की मात्रा बराबर रहेगी, नहीं। एक जैसी कंसंट्रेशन हर जगह रहेगी, नहीं। तो ये भी क्या होगा, एक एग्जांपल हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मिक्सचर्स हम पढ़ेंगे, तीन तरह के मिक्सचर्स को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन और लास्ट में सस्पेंशन। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशंस की। ठीक है, देखो बेटा, पेपर में सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन में डिफरेंट आता है। ठीक है, इसको समझना भी जरूरी है। और
बहुत इंफॉर्मेटिव तो है ही, बहुत सारा जानकारी से भरा तो है ही, और एग्जाम्स में भी आता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ सॉल्वेंट जो मेजर कंपोनेंट है एंड अ सॉल्यूट जो माइनर कंपोनेंट है। एग्जाम्पल लेमनेड, सोडा वाटर, ठीक, या शुगर सिरप, या और भी मैंने आपको अभी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। आपने सॉल्ट वाटर बना लिया, ये सब क्या है? ये सॉल्यूशन का उदाहरण है। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर, यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन पूरे थ्रू आउट दी मिक्सचर सेम है। अब इसमें एक सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। जो सॉल्यूशन है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट। जो ज्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में है वो सॉल्यूट। एज सिंपल एज दैट। कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों बराबर है तो हम क्या करते हैं, जिसका फेज ज्यादा डिस्पर्स्ड है, ज्यादा फैला हुआ है, यानी एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट है। आगे बात समझ में? ओके। अब अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज की, तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, बता दिया। पार्टिकल जो होते हैं वो स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर होते हैं और इनविजिबल होते हैं नेकेड आइज, खुली आंखों में आप उन्हें देख नहीं सकते। चीनी आपने पानी में घोल दी, अब क्या चीनी विजिबल है? नहीं। नमक आपने पानी में घोल दिया, अब क्या नमक उसमें विजिबल है? नहीं। यानी जैसे ही वो सॉल्यूशन बनेगा उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो इनविजिबल टू आईज हो जाएंगे, खुली आंखों को नहीं दिखेंगे। सॉल्यूशन जो होते हैं वो कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, ठीक है? कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। टिंडल इफेक्ट क्या होता है अभी थोड़ी देर में आगे बताता हूं आपको। स्टेबल होंगे, आप इन्हें छान कर अलग नहीं कर सकते। जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो एक स्टेबल सॉल्यूशन होगा, छान के आप अलग नहीं कर पाओगे, आपने बहुत देर के लिए रख दिया उसको तो ऐसा नहीं होगा कि सॉल्यूशन का एक हिस्सा नीचे बैठ गया और दूसरा हिस्सा ऊपर ही रह गया, ऐसा नहीं होगा। यानी जब भी सॉल्यूशन बनेगा, मान लो ए को आप बी में मिला रहे हो तो ये बनेगा ए बी, ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएंगे, ऐसे ही रहेंगे। चलो मैं यहां पर आपको टिंडल इफेक्ट बताने की कोशिश करता हूं, समझेंगे आप। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी मिक्सचर से, चाहे वो कोलाइडल सॉल्यूशन हो या सस्पेंशन हो, इनसे जब लाइट रेज को पास करते हो तो जो लाइट रेज का पाथ होता है वो विजिबल हो जाता है, वो दिखने लगता है, उसका मार्ग जो है वो साफ दिखने लगता है, प्रदर्शित हो जाता है। इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, जो साइंटिस्ट ने बताया उनके नाम के हिसाब से। इसको हम एक फिनोमिनन कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जहां पर लाइट कणों से टकराकर बिखर जाती है और वो विजिबल हो जाती है। ठीक है, याद रहेगी बात? ठीक है। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशंस को हमने तीन हिस्सों में बांटा है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशंस। ऐसा कैसे कि हमने अगर सॉल्वेंट सॉलिड रखे तो वो सॉल्यूशन कैसा हुआ? सॉलिड सॉल्यूशन। अगर हमने सॉल्वेंट को लिक्विड रखा तो वो कैसा हुआ? लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हमने सॉल्वेंट को गैस रखा तो वो कैसा हुआ? गैसियस सॉल्वेंट। तो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है ब्रास। जो जितने भी अलॉय होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सॉलिड इन सॉलिड का सॉल्यूशन का उदाहरण होते हैं, जैसे ब्रास, ब्रोंज, स्टील। स्टील कैसे बनता है? आयरन प्लस कार्बन, ठीक है? हाँ। अब लिक्विड इन सॉलिड, डेंटल अमलगम या बटर, ठीक है, मक्खन होता है, वो किसका उदाहरण है? लिक्विड इन सॉलिड का। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल होता है हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक। जो हाइड्रोजन गैस है वो पैलेडियम नाम का एक एलिमेंट होता है, उस पर एब्जॉर्ब हो जाती है, ये भी है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। घर में सफेदी होती है,
तो जितनी भी एयर में जो CO2 है, थोड़ी देर बाद वो क्या होती है, दीवार के साथ जो हमने सफेदी लगाई है उसमें वो एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। और ये किसका एग्जाम्पल हुआ, गैस इन सॉलिड का। और वो जो CaOH होल ट्वाइस है ये बना लेता है CaCO3, याद रहेगी। ओके, अब बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की, जहां पर सॉल्वेंट क्या है, वो लिक्विड है। तो सॉलिड इन लिक्विड, शुगर इन वाटर, सी वाटर उदाहरण हो गए। लिक्विड इन लिक्विड, विनेगर, अल्कोहल इन वाटर। गैस इन लिक्विड के उदाहरण हो गए जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जो आप कोक पी रहे हो, मिरिंडा पी रहे हो, जितनी भी फिजी ड्रिंक्स हैं, उन सब में कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से प्रेशर से भरी जाती है। और ये सब क्या है, एग्जाम्पल गैस इन लिक्विड के। फिर गैसियस सॉल्यूशंस में, सॉलिड इन गैस, नेफ्थलीन इन एयर। नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, व्हाइट कलर की होती हैं, जिनको कपड़ों वगैरह में रखा जाता है या बाथरूम वगैरह में, धीरे धीरे इवेपोरेट होते हैं, हमने पढ़ा भी था पीछे। तो इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था ना हमने, है ना, नेफ्थलीन बॉल्स, जहां पर सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। तो नेफ्थलीन जो बॉल्स है वो एयर में जब घुलती हैं तो वो कैसा सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड इन गैस का। उसके बाद लिक्विड इन गैस, जितने भी अगर परफ्यूम एयर में है तो वो लिक्विड इन गैस का है। या ह्यूमिडिटी हो गई, ह्यूमिडिटी भी क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स कहां पर है, एयर के अंदर। उसके बाद गैस इन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एयर में मिली हुई है, क्या एग्जांपल है, गैस इन गैस का एग्जांपल है सॉल्यूशन का। आ रही बात समझ बच्चों, स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन पूछूंगा याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं अगली सस्पेंशन की, किसकी, सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या होते हैं, अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन कैसा था, होमोजीनियस। सस्पेंशन कैसा होता है, हेट्रोजीनियस, जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं इन अ लिक्विड बट रिमेन अनडिजॉल्व्ड, ठीक है। तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम सस्पेंशन को देखें तो क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम, ठीक है। जो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा वो डिस्पर्स्ड मीडियम होगा, जो सॉल्यूट की तरह काम करेगा वो डिस्पर्स्ड फेज होगा। अगर इस प्रॉपर्टीज की बात करें तो सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, पार्टिकल्स जो होंगे वो मिक्सचर के अंदर विजिबल होंगे, उन्हें आप देख सकते हैं। कई तरह के जो सिरप होते हैं दवाई वाले, मेडिसिन वाले, उस पर आप देखोगे तो लिखा होगा सस्पेंशन, उसमें आप देखोगे तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो उस सिरप के अंदर विजिबल होंगे। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करते हैं, यानी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। लाइट जब उनसे टकराएगी तो उसका जो पाथ है वो विजिबल हो जाएगा, वो अपने पाथ से बिखर जाएगी। पार्टिकल्स अगर इन्हें बहुत देर के लिए रख दो तो ये अनस्टेबल होंगे और नीचे को बैठ जाएंगे, इसलिए सिरप पर लिखा होता है ना, शेक वेल बिफोर यूज, ठीक है। इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर्स, क्योंकि साइज जो पार्टिकल्स का वो काफी बड़ा है, तो छान कर आप इन्हें अलग कर सकते हैं। आगे बात करें यहां पर हम कई तरह के सस्पेंशंस की, जैसे हमने वहां बात की सॉलिड इन सॉलिड, जहां पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम कैसा हो, दोनों ही सॉलिड हो। सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है रूबी ग्लास या एलॉयज। सॉलिड इन लिक्विड का सोल्स होते हैं, पेंट और इंक, जो पेंट वगैरह होता है, जो इंक होती है, वो लिक्विड इन सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है। किसी भी डाई को आप लिक्विड्स में जब मिला देते हैं तो पेंट्स की तरह काम करती हैं। ऐसे ही सॉलिड इन गैस का स्मोक या हेज, धुंध वगैरह जो हो जाती है, वो किस सस्पेंशन का उदाहरण है, सॉलिड इन गैस का। इनको हम बोलते हैं एरिजोल्स, क्या बोलते हैं, एरिजोल्स। परफ्यूम्स वगैरह भी कई जो हैं वो एरिजोल्स होते हैं, जहां पर हम सॉलिड को गैस के अंदर डिस्पर्स कर देते हैं। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल जो होता है, वो जितने भी जेल आप सुनते हो, जितने भी जेल हैं वो लिक्विड इन सॉलिड हैं, जैसे कि दही, चीज और कई तरह के क्रीम्स या ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आते हैं। लिक्विड इन लिक्विड में इमल्शन, दोनों ही लिक्विड है तो वो क्या कहलाते हैं, इमल्शन। जैसे कि मिल्क या क्रीम, कई तरह की ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी इमल्शन होते हैं। फटाफट इस लेकर आ रहा हूं, इसको फटाफट याद करना है, और नहीं जरूरत है तो स्क्रीनशॉट लेके याद करना है, क्वेश्चंस बनते हैं इन पे।
उसके बाद लिक्विड इन गैस, लिक्विड एरोजोल्स होते हैं जैसे कि क्लाउड या मिस्ट, ठीक है, क्लाउड या मिस्ट। बादल जो है ना वो लिक्विड इन गैस का उदाहरण होते हैं। गैस इन सॉलिड, सॉलिड फॉर्म जैसे कॉर्क, प्यूमिस स्टोन, ये सब एग्जांपल हैं किसके, गैस इन सॉलिड के। और गैस इन लिक्विड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जितनी भी फॉर्म होती है, ठीक है, फ्रॉथ ऑफ एयर्स, झाग जो बन रहा है हवा के साथ, वो सब क्या है, गैस इन लिक्विड सस्पेंशन का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, हमने क्या पढ़ लिया, सॉल्यूशन, हमने क्या पढ़ लिया, सस्पेंशन। अब हम बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, देखो बेटा, सस्पेंशन के जो पार्टिकल हैं वो इतने बड़े होते हैं कि खुली आंखों से दिख सकते हैं, फिल्ट्रेशन से फिल्टर कर सकते हैं और स्कैटरिंग शो करते हैं। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, खुली आंखों से विजिबल नहीं होते, उन्हें आप फिल्टर नहीं कर सकते, ठीक है, फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, और वो काफी स्टेबल होते हैं। अब बात करते हैं कोलाइडल, ये सस्पेंशन, ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में है, ठीक है। होते ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं लेकिन दिखते नहीं है, होते हेट्रोजीनियस हैं पर लगता है कि होमोजीनियस है। ये लाइट को स्कैटर करते हैं क्योंकि पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है कि जब भी इनसे लाइट पास करोगे तो वो उसके लाइट पार्टिकल्स को फैला देता है जिससे उसका पाथ विजिबल हो जाता है, यानी कि ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन इनके पार्टिकल्स काफी स्टेबल होते हैं और ये सेटल डाउन नहीं होते, रख दोगे तो आसानी से ये पूरी तरीके से नीचे नहीं बैठेंगे, हालांकि थोड़ा बहुत होता है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इन्हें आप फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन जिससे आप इनको कर सकते हो। इसका उदाहरण होता है जैसे मिल्क है तो आप उसे सेंट्रीफ्यूगेशन से उसकी क्रीम को बाकी पार्ट से अलग कर सकते हो। कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें भी डिस्पर्स फेज होता है, पार्टिकल दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन मिक्सचर। डिस्पर्सन मीडियम होता है सब्सटेंस इन विच दीज पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, जैसा कि हमने पहले बताया, जिसमें घोला गया हो वो डिस्पर्सन मीडियम, जो घोला गया हो वो डिस्पर्स फेज। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किसके, कोलाइडल सॉल्यूशन के, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के। अब बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में क्या डिफरेंस है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज, विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल, सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, मिक्सचर टाइप और उसकी अपीयरेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन एक एक मार्क्स में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशंस की। इनका जो पार्टिकल साइज है यानी जो कणों का आकार है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। क्या होता है, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, याद रहेगी बात, ठीक है। अब हम अगर बात करें सस्पेंशंस की तो इनका पार्टिकल साइज 10⁻⁻⁶ मीटर से के बराबर होता है, ठीक है, इससे बड़ा होता है, यानी कि साइज इतना बड़ा होता है कि आप खुली आंखों से देख सकते हैं, ठीक। या आप इसे कह सकते हैं कि 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है। कितना होता है, 1 मीटर का 1 मीटर के अगर हम 10 लाख हिस्से करें तो जो एक हिस्सा बचेगा, एक हिस्सा होगा, वो क्या है, 10⁻⁻⁶ मीटर्स। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के कणों के साइज के बीच का उनका साइज होता है, यानी 1 नैनोमीटर से बड़ा और 10⁻⁻�6 मीटर से छोटा, ठीक। बात करें विजिबिलिटी की तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप खुली आंखों से देख नहीं सकते, हाँ कि हालांकि पावरफुल माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। सस्पेंशन के पार्टिकल्स मिक्सचर में बहुत आसानी से विजिबल होते हैं, खुली आंखों से देखा जा सकता है। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी खुली आंखों से देखे नहीं जा सकते पर माइक्रोस्कोप से इनको देखा जा सकता है। बात करें सेडिमेंटेशन की तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे, इन्हें बहुत देर तक रख दिया गया तो ये नीचे बैठेंगे नहीं, इसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन। की कोई भी चीज, दो चीजें आपस में मिली हुई हैं, आपने उसे बहुत देर के लिए रख दिया तो दोनों अपने आप ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अलग हो जाएं। ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होगा, जबकि सस्पेंशन में बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। आप रेत और पानी का सॉल्यूशन है, उसे आप बहुत देर रख दोगे तो रेत नीचे जो भारी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, सेडिमेंट हो जाएगा। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशंस
नॉर्मली तो सेटल डाउन नहीं होते, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन में वो ऐसा कर सकते हैं। एक प्रोसेस होता है जिससे दूध को टोन्ड, डबल टोन्ड मिल्क बनाया जाता है ना, उसकी क्रीम अलग की जाती है, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ही होता है, जिससे हम मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिससे हम उसकी क्रीम और मिल्क को अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिक्सचर टाइप की। तो ट्रू सॉल्यूशंस होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जबकि सस्पेंशन भी और कोलाइडल सॉल्यूशन दोनों के दोनों कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अगर देखें तो सॉल्यूशन आपको क्लियर दिखेगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अगर उसका कोई कलर नहीं है दोनों चीज़ों का तो, जबकि सस्पेंशन ट्रांसलूसेंट या ओपेक दिखेगा और कोलाइडल सॉल्यूशन ट्रांसलूसेंट दिखेंगे। समटाइम्स वो ओपेक भी दिख सकते हैं, ऐसी कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है। अब बात करते हैं इससे आगे। तो ये तो है डिफरेंस, जो आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, याद भी करना है, एग्जाम में इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो कुछ हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, प्योर या इम्प्योर, उसमें जो चेंजेस हैं वो कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल चेंजेस की और फिर केमिकल चेंजेस की। इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन 100% आया, पिछली बार, इस बार भी आया था, और अगली बार भी इस टॉपिक पर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जैसे आपको वो क्या करेगा, क्वेश्चन में पूछेगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि भाई इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, 4 ऑप्शंस होंगे, आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ फिजिकल चेंजेस क्या हैं और केमिकल चेंजेस। एक बात है बेटा समझने वाली, ठीक, एक बात है कॉपी पे यहाँ पे लिखने वाली। तो पहले मैं बात बता देता हूँ समझने वाली। तो फिजिकल चेंज वो हैं जो ऑब्जर्वेबल हैं, यानी ऐसे चेंजेस जो फील किए जा सकते हैं अपनी सेंसेस से, जैसे चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, यानी वो सॉलिड, लिक्विड या गैस में बदल जाए। अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हीट, उससे आप देखो उसका टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ये भी कैसा है, फिजिकल चेंज है। हालांकि कई बार ये केमिकल चेंज की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई नॉर्मली ही पानी आपने रखा है, टंकी का पानी गर्म हो रहा है, तो हीट उसकी बढ़ रही है, वो कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है, उससे कोई केमिकल चेंज उसके अंदर नहीं हुआ है। तो ऐसे चेंजेस जो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, ऑब्जर्वेबल चेंजेस, क्या कहलाते हैं, फिजिकल चेंजेस। ठीक है, शेप बदल जाए, वॉल्यूम बदल जाए, ये सब फिजिकल चेंजेस हैं। ठीक, चेंजेस दैट अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन, उसके केमिकल नेचर में कोई बदलाव ना आए, अगर ऐसे चेंजेस क्या कहलाते हैं, फिजिकल। एग्जाम्पल, मेल्टिंग, बॉइलिंग, है ना, बर्फ का पिघल जाना, सिंपल स्टेट चेंज है, फिजिकल चेंज है। पानी का उबल जाना क्या है, स्टेट चेंज है, फिजिकल चेंज है। ठीक, अब बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। तो केमिकल चेंजेस क्या हैं? केमिकल चेंजेस में 2 चीजें आपने आपस में मिलाई, उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटरेक्शन हुआ, वो दोनों के पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट हुए और उन्होंने कुछ नया बनाया, तो वो चेंजेस क्या कहलाते हैं, केमिकल चेंज। मैं जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि कार्बन है, कार्बन यानी कोल, ठीक है, कोल भी कार्बन का एक रूप है, हमने उसको जला दिया, जलाने का मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हुई और वो CO2 गैस उसने बना ली। अब ये जो चेंज है ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है, हाइड्रोजन को आपने जलाया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई भी चीज जलती है, ये H2O बनाता है, पानी बन गया, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। यानी जब नया सब्सटेंस बने, पुराने वाले अपनी आइडेंटिटी खो दें, तो वो क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज। जैसे एक क्वेश्चन था कि इनमें से बताओ कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, तो ऑप्शन में है कि लोहे के छड़ का मुड़ जाना, कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है, भाई शेप ही तो चेंज हुई है। ठीक, पानी का गर्म हो जाना, ठीक, बर्फ का पिघल जाना, या बाहर पड़े लोहे की छड़ पर जंग लगना। तो इसमें से केमिकल चेंज कौन सा है, जंग लगना, क्योंकि जो आयरन है उसके साथ एक केमिकल रिएक्शन हुई है और वो केमिकली चेंज हो गया। तो बात समझ में आई। अब आगे इस चैप्टर में बहुत थोड़ा सा बचा है जिसमें हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस की, और फिर डिफरेंस रहेगा किसमें, मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में। तो जब बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस सेक्शन से आने वाला है। अब क्या है, प्योर सब्सटेंसेस
हमने पढ़ा भाई सब तो अशुद्ध है, तो शुद्ध क्या है, सब तो इम्प्योर है, कुछ ना कुछ तो सब में मिला हुआ है, तो प्योर क्या है। अब हम बात करते हैं, तो प्योर में आते हैं सबसे पहले एलिमेंट्स एंड देन कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या है, हिंदी में तत्व बोलते हैं। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट्स आर द सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जो एक ही तरह के पार्टिकल से बने। वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स। फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन, जिनको किसी केमिकल रिएक्शन से आप और सिंपल सब्सटेंसेस में बदल नहीं सकते। या इसे सबसे पहले एंटोनी लेवोजियर ने बताया, ठीक है। और मैंने जो आपको डेफिनेशन दी, वो डेफिनेशन भी इवन मोर अप्रोप्रिएट है कि एलिमेंट्स आर द सब्सटेंस या फॉर्म ऑफ मैटर दैट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। अब बात करें तो एलिमेंट्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं। जितने एलिमेंट्स टोटल अब तक हमने खोजे हैं वो डिवाइडेड हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में, ठीक। टोटल लगभग हम 118 एलिमेंट्स के बारे में हम जानते हैं। किसी किसी किताब में कम ज़्यादा भी लिखे हो सकते हैं, लेटेस्ट डिस्कवरीज के हिसाब से 121 या 122 भी हैं, पर फिलहाल पढ़ने के लिए हम 118 यानी 118 ही पढ़ते हैं। जिसमें से जो मेटल्स हैं जो हमने डिस्कवर की हैं वो लगभग 92 हैं, यानी कि मेजरली क्या हैं, मेटल्स हैं। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो इनकी संख्या लगभग 20 है। ऊपर नीचे 1-2 अलग अलग जगहों पर लिखा हुआ देख सकते हैं, ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछोगे तो वो इनको 21, उसको 92 या इसको 22 भी बता सकता है नॉन मेटल्स को, ठीक है। फिलहाल आपको लेकिन पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए, जवाब देने के लिए यही सटीक और काफ़ी है। अब बात करें अगर मेटलॉइड्स की तो ये होते हैं कितने, 6, कितने, 6, ठीक। अब बात करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के गुणों की। तो सबसे पहले जितनी भी मेटल्स होंगी वो शाइनी होंगी, यानी उनमें अपनी एक तरह की चमक होगी, लस्चरस होंगी, ठीक। मेटल्स मैलिएबल होती हैं, क्या होती हैं, मैलिएबल, यानी, और इसमें एक चीज और मेंशन नहीं है, मैं लिख रहा हूं, ये डक्टाइल भी होती हैं। क्या होती हैं, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। क्या होती हैं ये, डक्टाइल भी होती हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इनको पतली तारों में बदला जा सकता है। और मैलिएबल, दे कैन बी बीटन इनटू वेरी थिन शीट्स, इन्हें पतली पतली चदरों में, पतली पतली शीट्स में बदला जा सकता है। सभी मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कुछ जो है वो कम ज्यादा हो सकती हैं, जैसे सिल्वर जो है और गोल्ड, ये सुपर कंडक्टर्स होते हैं, जबकि हम नॉर्मल जो कंडक्टिविटी के लिए जो यूज करते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम है, ठीक। अब बात करें अगर नॉन मेटल्स की तो नॉन मेटल्स डल होती हैं, इनमें कोई खास लस्चरसनेस नहीं होती, ये ब्रिटल होती हैं। आप इन पर अगर हथौड़ा मारोगे तो ये बिखर जाएंगे, ठीक। ये चपटी नहीं होंगी, बिखर जाएंगे। ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। हालांकि एक नॉन मेटल है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का रूप है, वो क्या करती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो इसका एग्जांपल है ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ठीक है। ये सब क्या है, नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। बात करें मेटलॉइड्स की तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की ही प्रॉपर्टीज दिखती हों वो क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड्स। जैसे कि सिलिकॉन, बोरॉन, ठीक है, ये उदाहरण है किसके, मेटलॉइड के। अब बात करें अगला कंपाउंड की, तो कंपाउंड क्या होता है बच्चों, जो एक से ज्यादा एलिमेंट के केमिकल रिएक्शन से बने हुए हों वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड्स। फॉर्म्ड व्हेन 2 or more elements chemically combined in a fixed proportion. The properties of compounds differ from their constituent elements and their composition is uniform throughout. तो क्या होंगे, ये 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स से मिलकर केमिकली जुड़ने पर मिलते हैं, और वो भी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में। इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो अपने ओरिजिनल जो एलिमेंट होगा उससे अलग होंगी। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया,
भाई कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों के गुण CO2 से बिल्कुल अलग होंगे। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों के ही गुण, दोनों की ही प्रॉपर्टी H2O यानी वाटर से बिल्कुल ही अलग होंगी, क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब हम बात बढ़ती है करते हैं आगे की। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। बेटा आपने यहां तक अगर वीडियो देखी है इसका मतलब आपको चैप्टर समझ में आया है। अगर कुछ भी बेटा समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा। और बच्चों को शेयर करें, अपने दोस्तों को लाइक करें। चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस लगातार सारे चैप्टर्स के आएंगे। एग्जाम के दौरान मैं हमेशा आपको गाइड करता रहूँगा। मेरी गारंटी है कि जो भी इस चैनल पे बच्चे बने रहेंगे उनके सबके 90+ मार्क्स आएंगे। ठीक है, मैं वीडियोस को और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव बना दूंगा। और बच्चों देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अभी सेशन शुरू हुआ है, अगर आपने अभी से पढ़ना शुरू किया और थोड़ा थोड़ा आप रोज करते रहे तो आपके लिए ये बोझ नहीं बनेगा। आपका पूरा साल बहुत अच्छा जाएगा, आपके टेस्ट अच्छे होंगे, आपके FA1 में अच्छे मार्क्स आएंगे, आपके फाइनल टर्म में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आपका बेस भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ये ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा रोज करने वाला एक दिन बहुत सारा करने वाले से हमेशा जीत जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अगर मैं एक पत्थर पर 10,000 लीटर पानी एक साथ गिरा दूं उसका कुछ होगा नहीं, पर अगर मैं वही 10,000 लीटर पानी उस पर बूंद बूंद करके गिराता रहूं तो उस पत्थर में छेद हो जाएगा। ये कंसिस्टेंसी और रेगुलर काम करने का नतीजा है। तो रोज रोज थोड़ा, एक दिन बहुत सारे से बहुत अच्छा होता है। इसलिए बेटा अभी से, अभी सेशन की शुरुआत है, जो बच्चे 8th से 9th में आए हैं वो पूरी ताकत से, और जो बच्चे बाकी क्लासेस से भी अगली क्लासेस में गए हैं 9th से 10th में, 11th में, 12th में, इवन हायर क्लासेस में भी, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लाइफ के किसी भी फेज में हो, अगर आप रेगुलर हैं, कंसिस्टेंट हैं, तो कंसिस्टेंट मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मैं हमेशा कहता हूं मेहनत नहीं, निरंतर मेहनत, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक, तो अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। हाँ, और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हों वो भी कर लें, क्योंकि हिंदी मीडियम की भी सारी वीडियोज इस पर आने वाली हैं। जैसा कि मैंने कहा था, वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, आई एम फाइटिंग फॉर इट। ठीक है, तो मिक्सचर्स क्या है? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। मिक्सचर में कुछ नया सब्सटेंस नहीं, मतलब वो एक ऐसी चीज बनती है जो केमिकली नहीं फिजिकल जुड़ने से बनती है। जबकि कंपाउंड में वो यहां वो मिक्स हो रहे हैं, यहां पर रिएक्ट हो रहे हैं। ठीक है, मिक्स होने का मतलब अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं खोई, पर कुछ नया बना। यहां पर क्या हुआ, वो रिएक्ट किए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन किया और एक ऐसा नया सब्सटेंस बना जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले से बिल्कुल अलग हैं। मिक्सचर्स में वेरिएबल कंपोजिशन हो सकती है, कंपाउंड्स की कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड होगी। मिक्सचर जो है वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं, बनाए रखते हैं, जबकि प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें कंपाउंड की तो वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी जिन एलिमेंट से वो मिलकर बने हैं। बात करें तो मिक्सचर्स को हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड्स को आप किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही ऐसा मेथड है जिसको आप फिजिकल मान सकते हो, जिससे आप इन्हें अलग कर सकते हो, और वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, हालांकि उसमें एक केमिकल रिएक्शन ही कराई जाती है। तो ये था चैप्टर। जैसा कि मैंने कहा बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, और लाइक और कमेंट तो आप करेंगे ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में।